हम भैया मंत्रों के अधीन हैं। मंत्राधीनस्तु देवता। मंत्र कहते हैं कि महाराज हम भी पराधीन हैं। तो भैया आप किसके अधीन हैं? ते ब्राह्मणा मंत्राधीनम। मंत्र भी महाराज ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए महाराज ब्राह्मणों को देव संज्ञा दी गई है। उन्होंने सुंदर जब मंत्रों को पढ़ना प्रारंभ किया तो महाराज इंद्र ही उस यज्ञ में स्वाहा होने के लिए पहुंच गए। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए, कहा कि महाराज ऐसा ना करिए। तब जाकर के वह शांत हुए और उनका जो यज्ञ था वो संपन्न हुआ। उन्होंने कहा महाराज वरदान मांगिए, आप क्या चाहते हैं? तो प्रभु भगवान आज उनसे वरदान मांगते हैं। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचित् न यत्र यस्माच्चरणं भुजाशवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विद्यस्य कर्णायुतमेशमेव रः। कहते कि महाराज हमारी कोई भी कामना नहीं है। तो भैया क्या चाहते हैं? कहा कि हमें 100 कानों की शक्ति दे दीजिए। कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि हम नित्य प्रति भगवान की दिव्य रसमयी कथा का रसास्वादन किया करेंगे। इसलिए हमें 100 कानों की शक्ति दीजिए। एक कान से भगवान की कथा को श्रवण करने से हमारे मन की जो तृप्ति है वो पूर्ण नहीं होती। भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें 100 कानों की शक्ति प्रदान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे चल करके उन्होंने अपना जो राज्य था वो विजिताश्व को दिया। विजिताश्व के हविर्धान हुए और हविर्धान की प्राचीन वरही हुई। महाराज प्राचीन वरही राजा तो धर्मात्मा थे, लेकिन जब यज्ञ अनुष्ठान करते थे उसमें पशुओं की बलि किया करते थे। तो एक बार नारद मुनि ने कहा कि महाराज आप यज्ञ अनुष्ठान तो करते हैं, लेकिन यज्ञों में आप पशुओं की बलि किया करते हैं। आप ऊपर देखिए। जैसे ही ऊपर देखा राजा ने तो महाराज जितने पशुओं की हत्या की है वो सारे के सारे पशु बदला लेने के लिए तैयार है राजा से। तो राजा कहते कि महाराज हमने अपनी इच्छा से पशुओं की बलि नहीं की है, बल्कि आपके शास्त्रों में पशु बलि का विधान है, इसलिए हमने पशु बलि को किया है। नारद जी कहते हैं कि महाराज हमारा जो धर्म है वो अहिंसा परक है। अहिंसा परमो धर्म। तो कैसे हमारा धर्म हिंसा को बता सकता है? तो कहा महाराज फिर क्या होगा? तो वो बताते हैं कि हमारे जितने भी यज्ञ अनुष्ठान हैं वो बिना पशु बलि के होने चाहिए। अगर कहीं किसी ग्रंथ में पशु बलि के बारे में लिखा गया है तो आप उसको इस प्रकार समझिए। एक उदाहरण से, एक विद्यालय में एक विद्यार्थी था। महाराज बहुत ज्यादा धूम्रपान करता था, बीड़ी पिया करता था। तो गुरुजी ने सोचा कि महाराज ये विद्यार्थी इस प्रकार से अगर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन ऐसे ही धूम्रपान करता रहा तो ये जो बीमारी है सारे विद्यार्थियों पर चली जाएगी। तो क्या किया जाए? तो महाराज गुरुजी ने कहा बेटा आप धूम्रपान बहुत करते हैं, इसलिए आप हफ्ते में केवल एक दिन धूम्रपान करिए, रविवार के दिन। तो गुरुजी की बात को मान गया और रविवार को केवल धूम्रपान करने लगा। तो गुरुजी ने इसलिए रविवार को धूम्रपान करने के लिए कहा ताकि जो 6 दिन हैं उसमें उसका धूम्रपान छूट जाएगा। तो धीरे धीरे एक दिन भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अब महाराज एक दिन गुरुजी चले गए विद्यालय से बाहर, तो ये जाकर के रविवार को खुलेआम विद्यालय में धूम्रपान करने लगा। तो विद्यार्थी कहते हैं कि अरे भैया अगर गुरुजी ने देख लिया तो फिर बुरी तरह पिटोगे। तो ये कहते हैं कि महाराज गुरुजी ने कहा है कि रविवार को
बीड़ी पीने का एक अपना ही अलग महत्व है, इसलिए इसे पीना चाहिए। तो गुरुजी ने तो इसलिए कहा था कि 6 दिन अगर छूट गया तो 7वें दिन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर किसी शास्त्र में हिंसा के बारे में लिखा है, पशु बलि के बारे में लिखा है, तो वो इसलिए लिखा है कि जो लोग नित्य प्रति पशुओं की बलि किया करते थे, तो जब कभी अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान होए उसमें पशु बलि होगी, ताकि वह बलि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोगों ने उसे एक नियम बना दिया पशु बलि का। इसलिए हमें अपने यज्ञ अनुष्ठानों में पशु बलि को नहीं करना चाहिए। आगे चल करके इनके वंश में राजा दक्ष हुए। प्रचेता गणों को वह सुंदर उपदेश देते हैं, कहते हैं कि भैया भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसके लिए 4 प्रमुख बातें बताई है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्टन्त्यासो जनार्दना। जनार्दन भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसके लिए 4 बातें उन्होंने प्रमुख रूप से बताई। आप सभी लोग नोट करिए कौन कौन सी बातें हैं। भगवान को अगर प्रसन्न करना है और स्वयं प्रसन्न होना है तो दया सर्वभूतेषु, पहली बात महाराज, सर्वभूतेषु दया। जितने भी प्राणी संसार में हैं, जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों के अंदर हमारे परमात्मा विद्यमान है। सर्वभूतेषु दया। तो जब हम सारे संसार में सारे जीवों के अंदर अपने परमात्मा को देखेंगे तो सारे संसार से हमें स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा, घृणा नहीं होगी। और जब सर्वभूतेषु दया का संकल्प हमारा परिपूर्ण हो जाएगा, तब आगे संतुष्ट्या येन केन वा। दूसरा सूत्र, महाराज हम अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। हम हमेशा कितनी भी ऊंचाई पर चले जाएं, वहां जाकर भी हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं कि आसमान अभी कितनी दूर है। हम यह नहीं देखते कि हमने कितनी चढ़ाई को चढ़ करके कितने ऊपर पहुंच चुके हैं। अपनी गहराई नहीं, हम ऊंचाई देखते हैं। तो जीवन में जब तक आप अपने से नीचे वाले को नहीं देखेंगे, तब तक आपको यह पता नहीं लगेगा कि परमात्मा ने आपको क्या दिया। एक बार एक व्यक्ति था, तो महाराज बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि जब वो कथाओं को श्रवण करने जाता था तो श्रवण करते समय पंडाल के बाहर अपनी चरण पादुकाओं को उतार देता था, चप्पलों को। तो महाराज उसका पांव इतना बड़ा था कि उसके चरण पादुकाओं का साइज मिलना बड़ा मुश्किल होता था। एक दिन क्या हुआ, कथा के बाद किसी सज्जन ने उनकी चरण के जो पादुकाएं थी, चप्पलें थी, उनको पहन करके ले गए। तो महाराज दुकान में गया नई चप्पलें खरीदने। वहां जाकर के दुकानदार ने कहा, महाराज आपकी साइज की कोई चप्पलें नहीं। तो भगवान को गालियां देने लगा, अरे भैया इतना बड़ा पांव बना लिया कि पांव की चप्पलें भी नहीं मिलेंगी। लेकिन जैसे ही दुकान से बाहर आया तो उसने क्या देखा कि दूर से एक व्यक्ति सड़क में पांव से घुटनों से रगड़ते हुए चल करके आ रहा था। तो जब उसने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगा कि उस व्यक्ति के घुटने हैं, केवल पांव नहीं है। तो भगवान ने कम से कम मुझे चलने के लिए पांव तो दिया, उस व्यक्ति के पास तो पांव भी नहीं है। तो जब उसने अपने से नीचे वाले को देखा, तब उसे मालूम हुआ कि भगवान ने मुझे क्या दिया है। इसलिए संतुष्ट्या येन केन वा
जीवन में संतुष्ट रहने का एक सूत्र है, अपने से नीचे वाले को देखो कि वह कैसा है और हम कैसे हैं। भगवान ने हमें क्या दिया है, अगर ऊपर देखोगे तो कभी भी जीवन में संतुष्टि नहीं मिल सकती। जो दिया है बहुत दिया है। कई लोग हैं जो देख नहीं सकते, कई लोग हैं जो चल नहीं सकते, कई लोग हैं जो सुन नहीं सकते। हम चल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्टन्त्यासु जनार्दन। महाराज, सर्वे इंद्रियों, हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो हमें जो हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को संतुष्ट करना है। महाराज, जीवा को आप कितना भी रसपान करा लो, ये कभी भी तृप्त होने वाले नहीं। इसलिए इंद्रियों पर हमें हमेशा नियंत्रण रखना होगा। और जब सब यह बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी तो निश्चित ही हमें हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, अपने रथ को शुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो महाराज, हमेशा अपने मन को भगवान के चरणों में लगा के चले। इस प्रकार सुंदर उन्होंने भगवान के इस दिव्य चरित्र को श्रवण कराया। आगे चल करके जो राजा उत्तानपाद है, उनके भ्राता हैं प्रियव्रत। तो राजा प्रियव्रत ने एक बार मन ही मन स्मरण किया कि भैया जो रात्रि होती है तो रात्रि में केवल हमारा जो समय है वो सोने में व्यर्थ चला जाता है। उन्होंने एक रथ का निर्माण किया और सारे पृथ्वी की प्रदक्षिणा की, तो हमारा 7 दिनों तक दिन ही बना रहा। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, राजन आप क्या कहते हैं, ये सृष्टि का नियम है। रात्रि में योगी लोग योग करते हैं और भोगी लोग भोग को भोगते हैं, इसलिए आप इस जो हमारा नियम है इसको न तोड़िए। तब जाकर के उन्होंने जो उनका संकल्प था, उन्होंने उस संकल्प को तोड़ करके और आगे चल करके इनके पुत्र हुए हैं आग्नेन्द्र, इन्होंने उनको राज्य को सौंप कर करके इनके वंश में आगे चल करके श्री ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभदेव भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की।